हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः आप लोगों को सुप्रिया और सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोगों को क्लास 10th के जो है अंग्रेजी विषय का चैप्टर और राइटर का नाम बताऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्लास 10th में जो होता है इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है। और इसी कारण से कैंडिडेट में जो है नेगेटिविटी रहता है और इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते हैं। और आगे चल के जो होता है, जैसे मान लीजिएगा आप आईएससी की तैयारी कीजिएगा, आईए की तैयारी कीजिएगा या कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कीजिएगा, तो वहां जाकर के आपको दिक्कत हो जाती है। इसी लेकर के आज मैंने इस संडे स्पेशल में इंग्लिश का जो है चैप्टर और उसके राइटर का नाम लेकर के आया हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है परीक्षा उपयोगी तथ्य। जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में राइटर और चैप्टर जो है वो पूछा जाता है, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए। इसलिए आज मैंने अंग्रेजी लिया है। और ये आपका जो है हम प्रोज और पोइट्री और साथ में जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर का भी जो है करा देंगे एक ही वीडियो में। तो इसलिए आप लोग अब समय को जो है व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पहला हमने लिखा है यहाँ पे चैप्टर एंड राइटर नेम। देख लीजिए यहाँ पर चैप्टर एंड राइटर नेम मैंने लिखा है। प्रोज यहाँ पे देखिए आपका हुआ, प्रोज में देखिए यहाँ पहला है द पेस फॉर लिविंग, आरसी हचिंसन। देखिए होता क्या है, अंग्रेजी में बच्चे को डरने के पीछे कारण क्या है, उसका जो नाम होता है ना, अपना सबको जल्दी याद नहीं रहता। इसीलिए हमको क्या करना है, उसको जो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो द पेस फॉर लिविंग के लिखा है आरसी हचिंसन। इसको क्या पढ़ेंगे, आरसी हचिंसन पढ़ेंगे, ठीक है। द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन। दूसरा है आपका देखिए मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बीट, ये जो है जॉन लैक्स्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, जॉन लैक्स्यू पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बार बार कोई भी चीज को रिवाइजिंग करेंगे, बार बार देखेंगे, तो वो चीज जो है हमें याद रहती है। तीसरा है आपका गिल्लू, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा कहानी है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला है आपका व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्म में जो है क्या कमियां थी, उसके बारे में जो है बताए हैं कौन, सत्यजीत रे, ठीक है। इसको राय भी लिख देता है, कभी कभी रे भी लिख देता है। इसके बारे में आप जानिएगा, जब इसको इस कहानी को आप पढ़िएगा, समझिएगा शिक्षक के द्वारा, आपको पता चलेगा कि भारतीय जो फिल्म थे, पहले फिल्म जो पहले के जमाने में बनाया जा रहा था, उसमें क्या कमियां थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका एक्सेप्टेंस स्पीच, यह जो एक भाषण है, ठीक है। और इनके लेखक हैं आंग सान सूकी, आंग सान सूकी, जो कि म्यांमार की जो बारे में जो है उनके पूर्ण रूप से जो उस पर चर्चा की है, उस पर जो है एक भाषण तैयार किए हैं, जो आप लोगों के चैप्टर में है। आगे है आपका देखिए वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं एक समय की बात। वंस अपॉन ए टाइम का जो है लेखक है टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन टाइम के लेखक कौन है, टोनी मॉरिसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब देखिए यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता भी होता है। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है एकता का प्रतीक जो है, इसके बारे में आपको बताया है। इसके लेखक हैं ह्यूमन कबीर। ह्यूमन कबीर जी बताए हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता कितना प्राचीन था, और पहले और अभी में क्या उसमें अंतर है, ठीक है। अभी तो आप जानते करते हैं कि युग के अनुसार से लोग क्या हो रहा है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को क्या हो रहा है, भूलते जा रहा है, और पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहा है। यानी कि लोग क्या हो रहा है, अभी मान लीजिए 4G से 5G का जमाना आ रहा है, तो लोग क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, यानी कि पाश्चात्य सभ्यता। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता था वो काफी बढ़िया था, और अभी भी अगर हम उस तरह की सभ्यता में रहें तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर अगला है आपका लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, ठीक है। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। इसके लेखक कौन है, लियो
टॉल्स्टॉय। ये था आपका प्रोज। अब हम आगे बढ़ेंगे पोइट्री में, ठीक है। प्रोज यहाँ पर जो है इसको आप गद्य कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, गद्य मतलब कहानी, और प्रोज या पोइट्री कविता। पोइट्री में हम क्या करेंगे, कविता के बारे में। तो पहला है यहाँ पर देखिए आप, पहला है आपका गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री, विलियम कूपर। इसका मतलब हुआ, इसमें आप कविता में पढ़िएगा, इसमें बताया गया कि गांव को ईश्वर ने बनाया और शहर को आदमी ने बनाया, ठीक है। अगला है आपका, इसके लेखक है विलियम कूपर। गॉड मेड द कंट्री, इसके लेखक है विलियम कूपर। अगला है आपका ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप। इसमें जो एक आत्मा, एक तरह से कह लीजिए स्वप्न रहस्य, ठीक ना, इसके जो है लेखक है अलेक्जेंडर पोप। अगला है आपका पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग के लेखक कौन है, यहाँ पे देखिए दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है, दुर्गा प्रसाद पांडा। पॉलीथीन बैग के बारे में बताया गया है कि पॉलीथीन जो होता है वो घुलता नहीं है और हमारे जो खेत खलिहान को काफी हानि पहुंचाते हैं। इसी लेकर के आप जानते होंगे सरकार जो इस पर बैन लगा रही है कि पॉलीथीन को बंद कर दिया जाए और प्लास्टिक का जो भी सामान है उसको बैन किया जाए, और हमें मार्केट भी जाना है तो कपड़ा के बैग लेकर के जाना है, ठीक ना। ऐसा मतलब थैला हो जो डिस्ट्रॉय हो सके, ठीक ना, सॉल्व हो सके, ठीक ना, इस तरह से। अगला है आपका देखिए थिनर देन ए क्रिश्चियन। इसके लेखक हैं थिनर देन ए क्रिश्चियन के लेखक कौन है, विद्यापति। इसके लेखक कौन है, विद्यापति जी हैं। और आप ये जानते होंगे कि विद्यापति को जो है मैथिली कवि भी कहा जाता है, ठीक है, मैथिली कवि के नाम से भी विद्यापति जाने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, द एम्प्टी हार्ट, एक खाली हृदय, ठीक है, द एम्प्टी हार्ट। जब एक खाली हृदय की कविता के बारे में जो है लिखे हैं पेरिस यामी थुराम। इसके लेखक कौन है, पेरिस यामी थुराम। अगला है आपका कोयल। सबको आवाज उसका प्रिय लगता है, लेकिन अभी के जो दौर में, जो आधुनिक दौर है, इसमें लोग क्या है, इतना वाहन गाड़ी फटफट फटाका, इतना आवाज है कि अब कोयल की आवाज लोग को सुनना कहाँ मिलता है। इसलिए करके ये जो है कविता के लेखक है पूरन सिंह। इसमें बताया गया है कि कोयल जो है, कोयल की आवाज सबको प्रिय लगती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो मधुर भाषा बोलते हैं तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग जो है बचपन में अगर देखे होंगे, क्या बोलता है, एक बार बोलिए कू तो उधर से भी रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो इसलिए करके यहाँ पे देखिए कोयल के लेखक कौन है, पूरन सिंह। देखिए पढ़ाई को अगर आप डिफरेंस टाइम से लेते हैं ना, अगर उसको एक खेल में पढ़ते हैं तो आपको काफी याद होगा। इसमें डर बना हुआ रहता है, लोग इंग्लिश है क्या होगा, डर नहीं होना चाहिए। एक खेल की तरह लीजिए, और उसको अगर हम ध्यान देंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कोशिश ही नहीं करता है। पहले आप कोशिश तो करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर, ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर के लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इसके लेखक कौन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा है इसके लेखक। और पोइट्री में जो है लास्ट है मार्था। मार्था के जो है, मार्था कविता के लेखक जो है, चैप्टर के लेखक है वाल्टर डे ला मेयर। इसके लेखक कौन है, वाल्टर डे ला मेयर, ठीक है, इसके लेखक है। तो ये जो है अभी आपको चैप्टर एंड राइटर नेम प्रोज और पोइट्री दोनों कराए। मैंने नीचे में लिखा है, इसके नीचे में देखिए सप्लीमेंट्री रीडर। एक जो होता है आपका सेकंड जो बुक होगा आपके पास, इंग्लिश में भी सेकंड बुक होता है और हिंदी में भी, उसको भी हम इसी वीडियो में करा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री रीडर। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए पहला है आपका सप्लीमेंट्री रीडर में मैंने लिख भी दिया है संडे स्पेशल। आज तो संडे है, ठीक है, फिर भी आप लोगों को एग्जाम को देखते हुए मैंने सोचा कि आज भी एक अच्छा वीडियो बना के डाल दें, ताकि आप लोग का जो 2023 में खास करके जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफी ये हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। जनवरी नाइट, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। देखिए जनवरी नाइट, इसका हिंदी हुआ पूस की रात। आप जानते होंगे कि जनवरी में महीनों में ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक ना। और इसके लेखक है प्रेमचंद। काफी अच्छा कहानी है, इसको अगर आप पढ़िएगा तो काफी आपको आनंद आएगा। इस कहानी के बारे में बताया कि सुख और दुख कैसे आते हैं जीवन में,
ठीक है ना। प्रेमचंद जी इसके लेखक है, जनवरी नाइट। और याद रखिएगा जनवरी के महीना में ही सबसे ज्यादा बच्चा भी रोता है। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा लगता है। वो तो बोलेगा नहीं कि हमको ठंडा लगता है, लेकिन वो ज्यादा रोएगा जनवरी महीने में। ठीक है। अगला आपका एलर्जी। एलर्जी का मतलब होता है एक प्रकार का रोग। हर आदमी को किसी न किसी चीज से एलर्जी होता है। एलर्जी मतलब हुआ एक प्रकार का रोग। अभी के दौर में तो आप जानिएगा एक दूसरे से ईर्ष्या है या द्वेष है, नहीं बोलना है तो बोलेगा उससे हमको एलर्जी है। लेकिन यहाँ पे ही समझना है एलर्जी मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का रोग हुआ। जैसे मान लीजिए किसी को चीनी से एलर्जी है तो क्या बोलते हैं, हमको बिना चीनी का चाय पीना है। ठीक ना। एलर्जी मतलब एक प्रकार का रोग। इसके लेखक है डॉक्टर राणा एसपी सिंह। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। आगे बढ़ेंगे। डेविड, ठीक है ना। इसके लेखक है एंटोन चेखव। इसके लेखक कौन है? एंटोन चेखव। अगला है क्वालिटी। ठीक ना। हर चीज का क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब क्या हो? गुण। ठीक ना। तो क्वालिटी के लेखक हैं जॉन गोल्सवर्दी। कौन है? जॉन गोल्सवर्दी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका सन एंड मून, यानी कि एक तरह से आप जान सकते हैं सूर्य और चंद्रमा। ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताए हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। देखिए ये सब अंग्रेज का नाम है। ठीक ना। जो राइटर थे उनका नाम है। ये सब नाम आपको लगता होगा भाई कैसे नाम सब रखता होगा। अपना सब तो रखते हैं क्या, सोहन, मोहन, राकेश, ये सब याद रहता है, लेकिन ये सब का नाम ही है। अगर आप इसको भी अगर पढ़ेंगे बार बार, जैसे मान लीजिए अपना सब इस तरह का नाम ही नहीं रखते हैं, अगर अपना सब भी रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो है आपका कैथरीन मैन्सफील्ड है। ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड सन एंड मून के लेखक है। अगला है आपका टू हॉरिजेंस, दो रेखाएं। टू हॉरिजेंस मतलब क्या हुआ? दो रेखाएं, हॉरिजेंस। ठीक है। जैसे आप पढ़े होंगे हॉरिजेंटल, ठीक ना, वर्टिकल, हॉरिजेंटल होता है ना, उसी तरह से टू हॉरिजेंस के लेखक हैं बीना पानी मोहंती। बीना पानी मोहंती। ठीक है। और लास्ट जो है आपका सप्लीमेंट्री रीडर का, यहाँ पे देखिए लव डिफेक्ट। ठीक है। लव डिफेक्ट, तो ये जो है लिखे हैं बाय गिरधर झा। क्यों लिखे हैं? गिरधर झा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लव डिफेक्ट बाय गिरधर झा। तो ये जो था आपका क्लास 10th का, आप देख लीजिए क्लास 10th का मैंने इंग्लिश का पूरा राइटर और वो जो चैप्टर लिखे हैं उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे आपको बताया। और आपसे आशा करेंगे आप लोग इस वीडियो को देख करके जो आगे आप पेपर देने जाइएगा उससे काफी लाभ उठाएंगे और अपना जो है मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपके माँ बाप काफी खुश होंगे। तो इन्हीं आशा विश्वास के साथ जो है आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।